मेघ आते हैं तो बच्चे जो है गली गली के जो वो चिल्लाने लग जाते हैं कि मेघ आ गए, मेघ आ गए। तो इस तरह से क्या किया जाता है, उनका स्वागत किया जाता है। तो ये जो कविता है उसी पर आधारित है कि जब मेघ रूपी मेहमान अर्थात जब कोई दामाद पहली बार अपने गांव में सज धज कर पहुंचता है, तो उसके आने पर क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मेघों के आके जो है वो ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है, नाचते गाते हुए चलने लगी है। दरवाजे खिड़कियां हैं वो जो अपने आप जो हैं खुलने लगे हैं। ऐसा लगता है कि गांव में शहर के मेहमान जो है वो आ गए हों। ठीक है। पेड़ क्या करने लगे, झुक कर झांकने लगे। घर का कोई बड़ा बुजुर्ग जिस तरह घर घर में किसी मेहमान के आने पर पहले उस घर का बड़ा बुजुर्ग ही स्वागत करता है, उसी तरह मेघों का स्वागत भी कौन करने लगे, बूढ़ा पीपल जो है सबसे आगे बढ़कर उसका स्वागत करने लगा। ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, मेघों को आता हुआ देखकर जो नदी थी वो एक पल के लिए वो ठहर गई। उसने अपनी तिरछी नज़रों से मेघों को देखा और अपने घूंघट को सरका लिया। ठीक है। फिर क्या हुआ, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उसे नमस्कार किया। ठीक है ना। और जो लता थी, पेड़ की जो लता थी वो किवाड़ की ओट में छिप गई और उसे प्रियतम को ताना मारने लगी कि अब बरसों बाद आपने हमारी खबर ली है। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ऐसा लगा कि एक तरह से मैं अभी आपको उसका सार बता रही हूँ। ठीक है। ऐसे लगा कि जैसे जो है वो आकाश में बिजली चमक रही हो। बादलों के आने से क्या परिवर्तन हुआ, जैसे मेघ रूपी विमान के आने से ऐसा लगता है ना कि हर जगह रोशनी ही रोशनी हो गई है। ठीक है ना। उसी तरह बादलों के आने से क्या हुआ, ऐसे लगा कि जो आकाश है, ठीक है ना, वो आकाश में जो है बिजली चमक रही हो। ठीक है ना। और प्रियतम अपने प्रिय से कह रही हो कि हम क्षमा कर दो कि हमारी जो गांठ थी तुम्हारे ना आने की, जो हमारे मन में ये बनी हुई थी उम्मीद, वो अब टूट चुकी है। अर्थात हमारा ये जो भ्रम था वो टूट चुका है। ठीक है ना। तो इसी बारे में यहाँ पर बताया गया। देखिए बेटा, पहले हम अपनी कविता स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा हम लेते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ पर जो कवि है वो कह रहा है कि मेघ रूपी दामाद पहली बार अपने ससुराल में पधार रहे हैं। और वो कैसे आ रहे हैं, बड़े ही बन ठन कर अर्थात सज सवर कर आ रहे हैं। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। ब्यार होता है हवा, ब्यार क्या होता है, हवा। कवि कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मेघों के आने पर क्या होता है, जिस तरह उनके नाचते गाते हुए मेघों के आगे आगे नाचते गाती हुई ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, उसी तरह मेघ रूपी दामाद अर्थात मेहमान के आने पर क्या है, उसके आगे नाचती गाती हुई लड़कियां जो है वो जा रही है। ब्यार कहा गया है नाचती गाती हुई लड़कियों को। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। गांव में कैसा माहौल होता है बेटा, जब भी कोई नया मेहमान आता है, कोई भी शहरी मेहमान होता है, तो गांव के लोग उसे अपने खिड़की दरवाजे खोलकर देखने लगते हैं। ठीक है ना। इसी तरह मेघ रूपी मेहमान के आने पर ऐसा लगा कि जैसे सबकी जो खिड़कियां और दरवाजे है वो ठंडी ठंडी हवा के कारण खुलने लग गई हों। पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। पाहुन होता है मेहमान, पाहुन क्या होता है, मेहमान। ऐसा लग रहा था कि जैसे गांव में ही क्या आ गए हों, शहर के मेहमान जो है वो आ गए हों। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर कर अर्थात मेघ रूपी जो दामाद है बड़े ही बन ठन कर अर्थात सज सवर कर आए हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। उचकाए होता है उठाकर। जैसे ही मेघ वहां पर आए, गांव में पधारे, पेड़ झुक झांकने लगे। मेघ रूपी दामाद को देखने के लिए पेड़ जो थे वो अपनी गर्दन को उठाकर झुककर झांकने लगे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कवि कि उन मेघ रूपी दामाद के पधारने पर तेज तेज आंधी चलने लगी, आंधी के साथ धूल भी उड़ने लगी। और ऐसा लगने लगा कि जैसे धूल जो है वो अपने घाघरा उठाकर भाग रही हो। अर्थात मेघ रूपी मेहमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तेज तेज आंधी चलने के कारण जो लड़कियां थी वो क्या कर रही हूँ, अपना घाघरा उठाकर, उस मेहमान को देखकर अपना घाघरा उठाकर भाग रही हूँ। बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सर के। ठीक है ना। बाकी चितवन, बाकी चितवन होता है तिरछी नजरें। बाकी चितवन क्या होता है, तिरछी नजरें। नदी ठिठकी, ठिठकी होता है ठहर गई। घूंघट सर के, घूंघट सरकने लगा। मेघ रूपी दामाद को आता हुआ देखकर जो नदी थी वो एक पल के लिए ठहर गई और अपनी तिरछी नजरों से उसे देखने लगी, उस दामाद को देखने लगी। और उस धीरे धीरे से उसने अपना घूंघट सरका लिया। मेघ आए बड़े बन ठन कर सवर कर। मेघ कैसे आए बेटा, बड़े ही सज धज कर और बन ठन कर अपने गांव में पधार रहे हैं।
बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार होता है नमस्कार करना। जुहार क्या होता है? नमस्कार करना। यहाँ पर कवि कह रहा है कि जिस तरह घर में जब कोई दामाद पधारता है या कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत घर के बड़े बुजुर्ग द्वारा किया गया है, इसी तरह जब मेघ रूपी दामाद गांव में पधारे तो जो है उनका जो स्वागत है सबसे पहले किसने किया? बूढ़े पीपल ने किया। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर उन्हें नमस्कार किया। बरस बाद सुधि लेन्ही, बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। थर्ड लाइन लेंगे पहले हम। बोली अकुलाई, अकुलाई होता है व्याकुल लता, ओट होता है आड़ में, किवाड़ होता है दरवाजा। ठीक है ना। जब कोई, आपको बता दूं कि जब कोई दामाद पहली बार अपने गांव में या ससुराल में आता है, ठीक है ना, तो उसकी पत्नी उसे नहीं मिलती। उसकी पत्नी जो है छुप कर उसे देखती है, उसके सामने नहीं जाती। ऐसी ही जो लता थी वो क्या थी? उसकी प्रियतमा थी, अर्थात पत्नी थी। तो उसकी पत्नी उसे किवाड़ की यानी कि दरवाजे की ओट में छिपकर उसे ये ताना मार रही है। व्याकुल लता जो है उसे ताना मार रही है, बरस बाद सुलिनी, कि आपने बड़े ही वर्षों के बाद हमारी खबर ली है। बरस होता है वर्षों बाद। हर्षाया ताल, हर्षाया होता है खुशी से भरा, ताल होता है तालाब। लाया पानी परात भर के। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेघ रूपी दामाद के पधारने पर घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो कोई सेवक हो, कोई नौकर हो, ठीक है ना, वहाँ उसको क्या, यहाँ पर उसको क्या कहा गया? ताल। ताल होता है तालाब। ऐसा लग रहा था कि मेघ रूपी दामाद के बधाने पर तालाब अर्थात घर का कोई जो सेवक है वो एक परात में पानी भरकर लाया हो। ठीक है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, अर्थात मेघ कैसे आए? बड़े ही बन ठन कर और सज सवर कर आए हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की। क्षितिज अटारी गहराई, क्षितिज होता है आकाश, ठीक है ना, अटारी होता है छत पर, गहराई, दामिनी होता है बिजली, दमकी होता है चमकने लगी है। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी का मिलन हो रहा हो और आकाश में बिजली चमकने लगी हो। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, अपने प्रियतम को देखकर जो वो थी, ठीक है ना, अर्थात उसको आया, मेघों को आया हुआ देखकर जो जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे या उसकी जो प्रियतमा थी वो कहने लगी कि हमें अब क्षमा कर दो, हमारे मन में जो भी संदेह की गांठ थी तुम्हें लेकर कि तुम नहीं आओगे वह अब टूट चुकी है, वह अब खुल गई है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठर के। बांध टूटा, हमारी जो सब्र का बांध था वो आज टूट चुका है, ठीक है ना। और झरझर, जिस तरह झरने से पानी झरझर करके बहता है उसी तरह हमारे मिलने से क्या हुआ है? अश्रु होता है आंसू। अश्रु क्या होता है? आंसू। हमारे मिलने से क्या हुआ है? हमारे मिलने से जो हमारे मिलन के जो थे आंसू थे वो एक दूसरे की आंखों से छलकने लगे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। मेघ कैसे आए हैं? मेघ बड़े ही बंठन का अर्थात सच सवर कर एक दामाद की तरह अपने गांव में पधारे हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।